ये वेद नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? नष्ट नहीं हो सकते तो इस अंधकार में विलुप्त तो हो ही सकते हैं। गहन अंधकार में फेंक दो इन्हें। संभव है ये वेद इस प्रकार नष्ट नहीं होंगे। तो शीघ्र कोई अन्य उपाय करो। भैया, हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा। क्या कोई संकेत नहीं मिला तुम्हें? भंडासुर ने सत्य कहा था। वो किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां उन्हें ढूंढना असंभव है, क्योंकि वहां बस अंधकार का ही साम्राज्य है। किंतु इस प्रकार तो बहुत विलंब हो जाएगा गणेश। इस समय एक एक पल हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास इन वेदों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय है। समय की चिंता मुझे नहीं, उन्हें होगी, क्योंकि वेद नहीं तो सृष्टि भी सुरक्षित नहीं। पुनः स्थिर भाव से चिंतन करो अनुज। यदि अंधकार समस्या है तो उसके समाधान का कोई न कोई प्रकाश भी अवश्य होगा। अंधकार, जहाँ ऐसा अंधकार छाया हो वहाँ तो एकमात्र वेद माता ही उन असुरों को ढूंढ सकती है। वेद माता? किंतु इस समय तो कोई भी माता जागृत अवस्था में नहीं है, क्योंकि श्री माता ललिता ही योग निद्रा में है। हमें कोई न कोई अन्य उपाय सोचना ही होगा गणेश। सोचो गणेश, सोचो। सोचो दुर्गमासुर, कोई तो अन्य उपाय अवश्य होगा इन्हें नष्ट करने का। इन्हें चीर कर देखें। नहीं, इन्हें चीरने पर भी हम सफल नहीं होंगे। कदाचित एक उपाय है मेरे पास। भैया, माता ने कहा था समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। समस्या हमें ज्ञात है गणेश। वेद संसार से लुप्त है, इसीलिए इसका तो एक ही समाधान है, उन्हें ढूंढना और उन्हें उनके स्थान पर लौटाना। किंतु वहां वेदों के प्रकाश को जागृत करने का क्या उपाय है? वेद तुम्हारे पास नहीं है तो फिर यह कैसे संभव है गणेश? एक एक कर उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर भैया। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हमारा ये उपाय सफल होगा? अवश्य सफल होगा। अग्नि सात्विक होती है, वो भेद नहीं करती। भले ये वेद हमारी आसुरी शक्तियों को निरर्थक कर सकते हैं, किंतु जिस अग्नि की महिमा का ये स्वयं वर्णन करते हैं उसका तिरस्कार कैसे करेंगे? भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कैसा प्रकाश है? वेदों का प्रकाश हमारे लिए संकट का संकेत है अग्नि। मैं सामवेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ।
के प्रकाश ने नष्ट करने वाली अग्नि से इन्हें सुरक्षित कर लिया दुर्गमासुर। हमें और प्रयास करना होगा। अब मैं अथर्ववेद का ध्यान करता हूँ। नष्ट कर देंगे इन वेदों को। सुरक्षित नहीं रहने देंगे इन्हें। ये दिव्य प्रकाश प्रतीत होता है वेदों की शक्ति मुझे कोई संकेत देने का प्रयास कर रही है। हमारे सभी प्रयास विफल कैसे हो सकते हैं? ये प्रकाश का कैसा दिव्य कवच है इनके चारों ओर। तुम वेदों को जागृत रखो, मैं शीघ्र उन्हें लौटा कर लाता हूं। ये वेद स्वयं की सुरक्षा तो नहीं कर सकते, अवश्य कोई दिव्य शक्ति इनकी रक्षा कर रही है। संभव है इन्हें दूर से ही किसी ने जागृत किया हो। समझ गया, महादेव पुत्र गणेश। तो इनके प्रकाश को संकेत बनाकर कोई इन्हें यहां से लौटाने भी आ रहा होगा। मुझे आशा है कि इस दिव्य प्रकाश के लुप्त होने के पूर्व ही भैया वहां पहुंच जाएंगे। दिव्य प्रकाश तो लुप्त हो गया, ये कैसे हुआ? अब मैं उन वेदों को कैसे ढूंढूंगा? लो हर लिया मैंने प्रकाश, अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत! धैर्य धारण कर बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करने से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं।